दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। भारत सरकार का जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है आजकल बड़ा चर्चा में है, क्योंकि किसी के ऊपर भारत सरकार को रेड डलवाना होती है, ज़्यादातर विपक्ष वालों को। तो आप देखते हैं कि ईडी की रेड पड़ी है, ईडी कहलाता है। मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को ऐसा एंटी मोदी जो लोग हैं उनको दबाने के लिए इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं। ये समझ लीजिए दूसरा कौवा है, एक तो तोता है सीबीआई, ये कौवा है मोदी जी का, जो कथित आर्थिक घोटालों की जांच करता है। उसमें के उसके जो निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा, जो पिछले हफ्ते रिटायर होने वाले थे, उनका कार्यकाल अचानक बढ़ा दिया गया है, 1 साल के लिए बढ़ाया गया और प्रोविजन ये डाला गया है कि ये 2 साल तक बढ़ा सकता है, क्योंकि वो सरकार की बात पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, जो उसके कारण उनका जो कार्यकाल बढ़ा है, कि वो मौजूदा सरकार के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आप लोगों ने अक्सर अखबार में पढ़ा होगा कि ईडी ने फलाने नेता के यहाँ दबिश मारी, उसके यहाँ से इतना पैसा बरामद किया, उसके यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के पैसा बरामद किया, विदेशों से जो पैसा आता था गलत तरीके से उसको बरामद किया। ये सारी चीज़ें बरामद हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अखबार में खबरें इस तरीके से आती थी, जो बेसिकली ये केंद्रीय कानून के लिए है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा में हेरा फेरी के, जिसको फेमा कहते हैं, उसकी जांच करती थी। लेकिन अब इसकी जांच के दायरा और भी बढ़ा दिए गए। आजकल ये सीबीआई द्वारा जो दर्ज हाई प्रोफाइल केस होते हैं उनकी जांच कर रही है, जिसमें काला धन, बैंक फ्रॉड सब आते हैं। बैंक फ्रॉड का तो कोई पकड़ा नहीं गया, सब विदेश भाग जाते हैं, लेकिन काला धन में कहते हैं काला धन यहाँ बहुत देश में बहुत है। नोटबंदी के ज़माने से अब तक एक भी काला धन निकला, लेकिन ये लोग ढूंढ लेते जाने कहाँ से, जो कि कोर्ट कचहरी में जाने के बाद टाँटाई फिस हो जाते हैं इनके दावे। दूसरे एनआईए द्वारा जो टेरर फंडिंग होती है उसकी भी ये लोग जांच करते हैं। हाल ही में इन दोनों मामलों के चक्कर में मौजूदा सरकार ने कई बड़े नेताओं को फंसा रखा है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के चक्कर में। आप बताते हैं ईडी के चंद मशहूर जो केस हैं वो हम आपको बताते हैं, जिसके बलबूते पर इनको एक्सटेंशन मिला है, जो मोदी जी का चहेते हैं। मोदी जी एक किस्म से इनको अपना एल्सेशियन समझ लीजिए है, किसी के पीछे लगा दिया तो वो दौड़ जाते हैं। भारत सरकार का जो राज्य सहकारी बैंक था, उसमें 2,50,000 करोड़ रुपए की जो धोखाधड़ी हुई थी, उस मामले में शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार और 70 और अधिकारियों को नरगे में ले लिया, यानी उनको घेरे में ले लिया, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। एन इलेक्शन के टाइम पे रेड पड़ी थी और शरद पवार के ऊपर उन्होंने सम्मन डाला था पेश होने का ईडी में, तो शरद पवार ने सम्मन को कबूल किया और फिर जब वो निकले तो उनके साथ हजारों की भीड़ साथ हो गई। वो सब बोले कि हम जाके ईडी में जाएंगे, तो लिहाजा उसी वक्त हाथ के हाथ उनको सम्मान उनका वापस करना पड़ा था। यानी भाजपा ने सीधे सीधे चुनाव में एनसीपी को डाउन करने के लिए यह हथकंडा इस्तेमाल किया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जो एसोसिएट जनरल है लिमिटेड, उनकी कंपनी है जिससे नेशनल हेराल्ड वगैरह निकलते हैं, नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग भी वही है, उनको पंचकूला की भूमि का आवंटन हुई थी। वो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हैं। उनके ऊपर छापा पड़ा। ये हरियाणा की विधानसभा चुनाव से एन पहले उनको नोटिस भी आ गया। 2017 में आप देखिए यूपी चुनाव के दौरान मायावती और उनके भाई आनंद कुमार के खिलाफ 104 करोड़ रुपए घोटाले का, और 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान 1400 करोड़ रुपए का एक जो दलित स्मारक बन रहे थे उनकी इंक्वायरी शुरू कर दी ईडी ने। इस देखने वाली बात है कि सब इलेक्शन के आसपास ही ईडी एक्टिव होती है और इस तरीके से घोटालों की जांच करती है, जो अखबारों की फ्रंट पेज पे बैनर मोटी मोटी हेडलाइन बनती है। चुनाव के दौरान ही अखिलेश यादव ने यहाँ खनन घोटाले का में मनी लॉन्ड्रिंग का केस के सिलसिले में छापे पड़े। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम, उनके बेटे को जो कीर्ति चिदम्बरम है,
उनको भी गिरफ्तार किया गया IMX घोटाले की वजह से। दीवार फांद के जाके उनको गिरफ्तार किया गया। इतने कैबिनेट मंत्री थे, घर के अंदर थे, लेकिन इंतजार नहीं हुआ और फिर वो जमानत पर रिहा भी हो गए। कर्नाटक के कांग्रेस के अध्यक्ष जो डॉक्टर DK शिव कुमार के घर पर रेड पड़ी थी। इनका ये था कि जो कर्नाटक में पहली सरकार बनी थी कांग्रेस और जनता दल की, तो उसमें D कुमार ने काफ़ी मदद की थी, पैसा भी लगाया था, सब चीज़ किया था। उसका बदला लिया था ED की उनके ऊपर रेड डाल के। उनको गिरफ्तार भी किया गया था इनके साथी चिदम्बरम के साथ, और दोनों एक साथ ही छोटे थे। शिव कुमार ने कर्नाटक के भाजपा सरकार बनने में काफ़ी अड़ंगे लगाए थे और लगाते रहते, अब भी लगाते रहते, वो पीछे नहीं हटे। चिदम्बरम ने शहाबुद्दीन एनकाउंटर के मामले में अमित शाह को गिरफ्तार करवाया था। ये इनका सबसे बड़ा जुर्म था। और दूसरा ये कांग्रेसी थे। रॉबर्ट वाड्रा के स्काई लाइट जो उनकी हॉस्पिटलिटी है, उनमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस, उनके घर पर आयकर का छापा मारा गया था इसी सिलसिले में। और अहमद पटेल, इसके बाद अहमद पटेल, सब कांग्रेस के, अहमद पटेल, कमलनाथ, फारूक अब्दुल्ला, अशोक गहलोत, राज ठाकरे पर भी ED की जांच चल रही है। बीजेपी वालों के ऊपर किसी की जांच नहीं चल रही है। और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, LGP वगैरह, उनके ऊपर भी कोई जांच नहीं चल रही, जबकि उनके ऊपर बहुत घोटाले हैं, लेकिन जांच नहीं चल रही है। ED 2005 से लेकर अब तक 2400 केसों की जांच कर चुकी है और कोर्ट में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 8 केसेस सिद्ध हुए हैं दोषी, बाकी सब के सब टाइम फिक्स हो गए। यानी बताने का मतलब है कि ED भी एक CBI, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सरकारी तोता है, तो ED इस सरकारी बुलडॉग है। इलेक्शन के टाइम पे छूटता है और इसको करके अखबारों की हेडलाइन बनाता है, उसके बाद वो केस एकदम से शांत हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता उन केसेस का क्या होगा। अगर आपको पता हो कि चिदम्बरम का केस चल रहा है कि नहीं चल रहा तो बताइएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का केस आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा बताइएगा, नहीं पता है। शिव कुमार का केस आगे बढ़ा, अहमद पटेल का केस आगे बढ़ा, ये सब मशहूर लोग हैं, लेकिन नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ED छोड़ा जाता है मोदी जी का, और मोदी जी ने उनकी इस सेवा के बदले में ये किया कि उनको एक्सटेंशन दे दिया। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।